हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग करेंगे पार्ट 2 ऑफ द essay Superannuated Man. Okay, so let's start. The people around him became extremely worried about him, and upon discovering his struggles, his employers offered his early retirement. Lamb talks about the immediate impact of the retirement and his newly discovered freedom. He was initially overwhelmed by the glimmer of freedom without limits. Lamb jokes that he was suddenly so wealthy at a time that he believed that he would need a bailiff or steward to handle the estate of time for him. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आसपास के लोग थे, चार्ल्स लैम्ब के जो आसपास के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा वरिड हो गए थे। किस लिए? क्योंकि वो देख रहे थे कि किस तरीके से वो इतना लॉन्ग आवर्स के लिए काम कर रहा है, कैसे ये उसके माइंड पे इफ़ेक्ट कर रहा है। ये सब देख करके उसके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा वरिड हो गए थे। ठीक है, और उससे सजेस्ट किया कि तुम अब रिटायरमेंट ले लो। तुम रिटायरमेंट का, हालांकि अर्ली रिटायरमेंट क्यों बोला है, क्योंकि एज नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, फिर भी तुम ले लो क्योंकि इट इज़ अफेक्टिंग यू इन अ डीप वे। फिर आगे बताया जाता है कि लैम्ब जो है बताता है कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। जो अर्ली रिटायरमेंट उसने लिया, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि जैसे वो मानो कि एक सेकंड में वो इतना ज़्यादा वेल्दी हो गया कि अब उसको मैनेज करने के लिए, उसके टाइम को मैनेज करने के लिए वो स्टीवर्ड या बैलिफ रखे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। After his retirement, Lamb was beginning to appear more like a younger man due to the fact that Lamb had spent all his time working for others, and in the time he was spending with himself, he hadn't aged much. अब जो है रिटायरमेंट के बाद का इफेक्ट बता रहा है। लैम्ब जो है वो एक यंग मैन की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि अब उसको अपने लिए समय मिला। अभी तक वो समय किसको दे रहा था? अपने ऑफिस को दे रहा था, बट अब जो टाइम उसके पास है वो उसका खुद के लिए है। ठीक है, in paragraph 9 and 10 we see the disorientation of a man wishing to be free from his job and yet is entangled to it strangely. Lamb is disengaged from his colleague at work. The intimacy he previously enjoyed with them has disappeared, and now not even the kindliest gesture from them will convince him that all is exactly the same as it was previously. It hurts him to realize that the desk used to sit at and the peg that he was hanging is now utilized someone who is not him. In time, he adjusts to his new lifestyle and gives an end to his work as a professional. तो इन पैराग्राफ 9 एंड 10 हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जॉब छोड़ दिया है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो उसको अभी भी स्ट्रेंजली इफ़ेक्ट कर रहा है। क्या इफ़ेक्ट कर रहा है कि अब वो अपने कलीग के साथ सेम उसका बॉन्डिंग नहीं रहा। वो जो उन दोनों के बीच में बॉन्ड था वो कहीं ना कहीं डिसअपीयर हो गया है। ठीक है, और उसका जो डेस्क है वो कोई और यूज़ कर रहा है, उसकी जगह पे कोई और बैठ रहा है। हालांकि ये सब बात वो जानता था, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ जो है उसको इफ़ेक्ट कर रहा था। सॉरी। A few weeks later, Lamb is at peace and content with his life. He can now enjoy every moment without being overwhelmed and can be as free as he wants to. He is in control of his time. He no longer holds specific days of the week with dread. They are all the same to the individual, each exactly as enjoyable as other. Despite his years full of activities, he is totally devoted to his contemplative life. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो धीरे धीरे अपने नए लाइफस्टाइल से अडॉप्ट हो गया था।
वो अपने नए लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया था और अब उसके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शांति हो गया था। वो हर मोमेंट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था और ओवरवेल्म था उस मोमेंट को लेकर के। अब उसके हाथ में उसका टाइम था, अब उसको कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई उसको वीक का कोई एक पर्टिकुलर दिन नहीं चाहिए एन्जॉय करने के लिए। ही इज़ एन्जॉइंग ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट। और अब वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश है इस लाइफ से। Lamb has become his very own boss. Lamb has fulfilled all of his obligation and is now completely free to do whatever Lamb wants. और यहाँ पे बोला जा रहा है कि लैम जो है वो खुद का बॉस है। Now this is a very filmy dialogue. So you see, Lamb has became his very own boss. ये एक फिल्मी डायलॉग है कहीं ना कहीं कि मैं खुद का बॉस हूँ, ठीक है। और वो अपने अब उसके लाइफ में कोई ऐसा ऑब्लिगेशन बोल करके नहीं कुछ है, कोई उसको ऑब्लिगेट नहीं कर रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। ही इज़ द वेरी ओन बॉस ऑफ हिम, ओके, ऑफ हिज ओन एक्चुअली, सॉरी। एंड वो अपने